नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत हरैया ब्लॉक सभागार में सोमवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक के दौरान विवाद का मामला सामने आया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति मच गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खंड विकास अधिकारी के साथ मारपीट भी की गई है, जो एक जांच का विषय है। वहीं हरैया ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में कार्यालय के सामने खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाराज होकर धरना भी शुरू किया गया है। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि निर्धारित समय अनुसार क्षेत्र पंचायत की बैठक हरैया ब्लॉक सभागार में सोमवार सुबह लगभग 11 बजे से शुरू हुई, लेकिन बैठक में खंड विकास अधिकारी हरैया रवि कुमार उपस्थित नहीं हुए। कुछ देर बाद कुछ जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान खंड विकास अधिकारी से मिलने गए तो उनके द्वारा कहा गया कि इस बैठक में अधिकतर प्रतिनिधि आए हैं, इसलिए यह मीटिंग नहीं होनी है। बैठक जन प्रतिनिधियों संग होगी और प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं रहेंगे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मौके पर पुलिस फोर्स भी आ गई और पुलिस कस्टडी में खंड विकास अधिकारी कार्यालय से बाहर आए। अब अंदर क्या हुआ, यह एक जांच का विषय है। ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल व प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान कार्यालय के सामने सोमवार दोपहर खंड विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाराज होकर और मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर नीरज राय, सुभाष पटेल, नीरज सिंह, सूर्यनाथ, तहसीम रिजवान, राजमन यादव, अमीर चंद्र यादव, राम सिंगार यादव, रामदास, जशवंत सिंह, अमित सिंह, झिनक सिंह, संतोष पटेल आदि लोग मौजूद थे। सुनते हैं इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल ने क्या कुछ कहा। जी, पूर्व समय के अनुसार आज हरैया ब्लॉक के मीटिंग सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में क्या हुआ, किस बात को लेकर बवाल हुआ, क्यों आप लोग धरने पर बैठे? मीटिंग बुलाई गई थी 11 बजे थी और हमारे सभी प्रधान, साथीगण और क्षेत्र पंचायत सदस्यगण सभी लोग मीटिंग हॉल में मौजूद थे और 1 से 1.5 घंटे तक हम लोगों ने वीडियो साहब का इंतजार किया। वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। अच्छा, अपने कमरे, अपने ऑफिस में बैठे? कक्ष में मौजूद थे लेकिन वो बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं आए। 1.5 घंटे तक हम लोगों ने उनका इंतजार किया। उसके बाद हमारे कुछ क्षेत्र के साथीगण गए, उनसे वार्तालाप किए। उन्होंने उन लोगों के अशब्द व्यवहार से सब उनको पार कर लिया। अच्छा, वीडियो द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानों से जब मिलने गए तो कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल, गलत शब्दों को पार कर दिया गया। इसी बात को लेकर आप लोग धरने पर? फिर उन्होंने जाके अपने कर्मचारी, सफाई कर्मियों को भेजा और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रतिनिधि उनको बाहर कर दिया जाए। अपने स्वयं नहीं आए? अपने स्वयं नहीं आए, उन्होंने अपने सफाई कर्मी को भेजा। यहाँ पर चर्चा है कि अक्सर अकेले लोगों को बुलाकर कुछ कमीशन की भी बातें होती रहती है। ये तो पहले से ही होती आ रही है। अच्छा, इतने दिन से पहला बार क्यों हुआ है? जब से आए हैं कहीं कहीं विवाद शुरू हो जाता है इनके कार्यकाल में, क्या है? अब इसके बारे में तो वही जानते होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद के समस्त तहसीलों में 528 आश्रित परिवारों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण किया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत 22 आश्रित परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से डेमो चेक का वितरण किया गया। इसके साथ ही जनपद अंबेडकर नगर में आयोजित मुख्यमंत्री के वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया।
जिलाधिकारी ने बताया कृषक की मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 100% 5 लाख, दोनों हाथ, दोनों पैर अथवा दोनों आँख की क्षति पर 100% 5 लाख रुपए, एक हाथ एक पैर के क्षतिग्रस्त होने पर 100% 5 लाख रुपए, एक हाथ एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर 50% 2,50,000 रुपए, स्थायी दिव्यांगता 50% से 100% के बीच होने पर 50% 2,50,000 रुपए तथा स्थायी दिव्यांगता 25% के बीच होने पर 25% 1,25,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आश्रित परिवारों से संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, लेखपाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कितना है? 5 लाख आ गया। कंचन यादव, सबनम आरती देवी, कुमकुम, ऐसा आ गया अकाउंट में आया। अगर 5 लाख आया हम तो देंगे, इसीलिए कमीशन भी नहीं। सबनम, आरती, मालती देवी, मालती देवी, बबीता। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में विगत सप्ताह संजय यादव पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे पत्रकारों ने घायल संजय यादव को चारपाई पर लेटा कर डीएम, एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किए। वहीं डीएम और एसपी आजमगढ़ से वार्ता कर मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन सौंपा। कहा कि संविधान के चौथे स्तंभ पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको आजमगढ़ डीएम रविंद्र कुमार ने संज्ञान लिया है और एसपी हेमराज मीना से वार्ता कर पत्रकारों को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भारी संख्या में पत्रकारों के एसपी कार्यालय पहुंचते ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। कुमार यादव, चिरैया कोट मऊ जनपद से पत्रकार हूं। मेरा घर हथौटा जहानागंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। गत 28 मई की रात 8:30 बजे करीब मैं बाजार से अपने घर के लिए चला था। बीच रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर 5 लोग सवार थे। मुझे ओवरटेक करते हुए चलती हुई बाइक पर राड और डंडे से हमला किए, जिसमें मेरे सर पे चोट लगी और मैं तो वहीं गिर पड़ा। मेरे गिरने के बाद भी हमलावर रुके नहीं और लाठी डंडे से मारते रहे। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, सर में काफ़ी गंभीर चोट लगी और शरीर के कई भागों में चोटें लगी। मुझे स्थानीय लोगों ने बेहोशी की हालत में उठा करके स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से मुझे सदर अस्पताल रेफ़र किया गया और सदर से पुनः रेफ़र कर दिया गया, जिसके बाद मैं लाइफ लाइन में एडमिट हुआ और 2 दिनों तक इलाज के बाद मैं पुनः जो है गैलेक्सी आजमगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहां मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है। आज घटना के करीब 18 दिन बीत चुके हैं। मैंने 2 नामजद लोगों सहित 5 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जो जहानागंज थाना में पंजीकृत हुआ है। किंतु आज 18 दिनों बाद भी किसी भी अपराधी या साजिशकर्ता की गिरफ्तारी न होने के कारण आज मुझे पुलिस कप्तान से मिलने के लिए आना पड़ा। ये हमला जो कराया गया है, किसके द्वारा कराया गया है? यह नगर पंचायत चिरैया कोट के अध्यक्ष राम प्रताप यादव और उनके भाई जय प्रताप यादव के द्वारा कराया गया है। इसलिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न योजनाओं में चल रहे घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत अपने समाचार पत्र के माध्यम से बार बार उजागर कर रहा था।
वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बाहर घायल अवस्था में संजय यादव से हालचाल जाना और धरना प्रदर्शन समाप्त करने का आग्रह किया तथा मीडिया कर्मियों से वार्ता कर हमलावरों को जल्द गिरफ्तारी कराने का आश्वासन दिया। कार्यालय में जनसुनवाई के माध्यम से जो जनसुनवाई की जाती है उसमें कुछ 50 से 60 की संख्या में पत्रकार लोग आए हैं, जिसमें थाना निजामाबाद का एक प्रकरण है जिसमें संजय यादव पत्रकार है, थाना जहानागंज का एक प्रकरण है जिसमें संजय यादव पत्रकार के साथ मारपीट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना क्रम में 3-7 की धारा का, जिसमें 109 BNS के अंतर्गत आती है, इसकी वृद्धि भी कर दी गई है। विवेचना क्रम में जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जा रही है। पहचान के बाद जो भी व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। इसी आश्वासन के बाद आज पत्रकार महोदय के साथ अनुरोध है कि आप सब लोग एकदम आश्वस्त रहें कि हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। विवेचना में जो भी नाम आएंगे प्रकाश में उनको फिर जेल भेजा जाएगा। लोग इसमें नामजद भी हैं क्या? उनकी जो तथ्य हैं उनकी जांच की जा रही है, वो उसमें सम्मिलित थे नहीं थे, उन सबकी जांच की जा रही है। जल्दी इसमें निस्तारण किया जाएगा और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। प्रसिद्ध गांव हरिहरपुर में चकमार्ग अवरुद्ध किए जाने का मामला सोमवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचा। फरियादी सूरज मिश्रा के संग पहुंचे प्रभावित ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों पर चकमार्ग अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षियों के घर तक चकमार्ग बना हुआ है, लेकिन उनके घर के बगल के 15 से 20 मीटर चकमार्ग पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन अभी तक चकमार्ग न तो बनाया ही गया और न ही उस पर से अवैध कब्जा ही हटवाया गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप चकमार्ग से अवैध कब्जा हटवाकर उसका निर्माण कराए जाने की मांग की। मामला ये है कि एक चकमार्ग है जो नक्शे में भी है और उस पर हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाबत कार्यवाही हुई। कल मौके पे मजिस्ट्रेट साहब के अध्यक्षता में राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। वहां पे मार्ग को चिन्हित किया गया। मार्ग अपने जगह पे सटीक बैठ रहा है, जरीब गिरने पे साफ पता चल गया, लेकिन जो विपक्षी है, जो अजय मिश्रा जी हैं, पुत्र श्याम बिहारी मिश्र, दीपक मिश्र उनके भतीजे हैं, पुत्र श्रवण मिश्र और उनके जितने भी कुटुंबीजन हैं हरिहरपुर घराना के, ये लोग उधर से मानने को तैयार नहीं है कि ये रोड है। ये लोग उधर से आने जाने नहीं देते हैं और उधर से आने जाने पे विवाद करते हैं, मार करने को उतारू हो जाते हैं और अपने दरवाजे तक RCC रोड बनवाए हुए हैं और उसके आगे उधर से कब्जा किए हुए हैं कि कोई आए जाए नहीं। गाय का नाद रख के, उधर कड़िया बल्ली रख के, उधर घूर का गड्ढा उड्ढा खंद के कि उधर से कोई आ जा ना पाए। और उसके आगे जो रोड है वो हम लोग अपने श्रमदान से और जिला पंचायत सदस्य के सहयोग से हम लोग वो रोड थोड़ा दूर पे हम लोग अपने ही सहयोग से उसको पटवा दिए हैं। बीच में 15-20 मीटर का मामला है। ये लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं। जिलाधिकारी को हम एक प्रार्थना पत्र दिए हैं, उनसे निवेदन किए हैं सर कि ये जो भी मामला है इसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। बारिश सर पे है और ये मामला यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बारिश 10 मिनट हो जाए तो दरवाजे पे हम पैदल नहीं पहुँच पाते अपने, गाड़ी और साधन की तो बात ही छोड़ दीजिए। बीमार हो जाने पे अगर जो किसी के आकस्मिक तबीयत खराब हो जाए बरसात के मौसम में, हाँ, उप जिलाधिकारी महोदय को हम 21 मई 2025 को हमने दिया था। उसके बाबत सापेक्ष कार्रवाई हुई, जिसमें मौके पर नायब तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में राजस्व टीम गई थी। हम ये चाहते हैं कि जो अवैध रूप से जो कब्जा किया जा रहा है उस चकमार्ग को खाली कराया जाए और हम सभी प्राधिकरण को आने जाने का एक रास्ता मिल जाए। आगामी 21 जून योग दिवस की जागरूकता को लेकर सिधारी स्थित मंडलीय विकास भवन परिसर में बने हनुमान जी मंदिर पर योगाचार्य देव विजय यादव की देखरेख में योग साधकों द्वारा 21 जून के योग प्रोटोकॉल अनुसार योग का अभ्यास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद व ओमकार शब्द के उद्घोष के साथ किया गया। तदुपरांत योगाचार्य ने आसनों में ताड़ासन, वृक्षासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, वक्रासन और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी का अभ्यास कराया। प्राणायाम के बाद अंत में शरीर को आराम देने और तनाव कम करने के लिए श्वास ध्यान व शिथिलाकरण का भी अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर योगाचार्य देव विजय यादव ने कहा कि 21 जून विश्व योग दिवस कार्यक्रम
को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रातः 5 बजे से 6 तक योग की कक्षाएं चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि आजमगढ़ के लोग ज्यादा से ज्यादा योग के इस महाकुंभ में उपस्थित होकर एक नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर सिधारी शाखा के नियमित योग प्रशिक्षक सतंजय यादव, रवि प्रकाश यादव, जयश्री यादव सहित अन्य कई योग साधक गण मौजूद रहे। सटा के रोके रखें, लंबी श्वास भरे छोड़ें, जितना हो सके लंबा श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए 2-4 बार दोनों पैरों को स्थिरता के साथ वापस लाएंगे। बहुत स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ दोनों पैर हमारी नीचे आएंगे। नीचे जाते हैं। दूसरे पोज में अब आप सिर उठाएंगे और आपकी केहनी भी थोड़ा ऊपर उठेगी, हाथ सीधा नहीं होगा। इस बार नाभि वाले क्षेत्र से वाला भाग जो है ऊपर उठ जाएगा। उस बार केवल सीना था, इस बार नाभि के ऊपर वाला भाग ऊपर उठ जाएगा। ऐसे रोके रखें। शारीरिक स्थिति हमारी सुव्यवस्थित है। लंबा श्वास प्रश्वास के साथ फिर नीचे जाते हैं। सोमवार को प्रतिष्ठित हरिहरपुर गांव का एक और मामला जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। पीड़िता अंजलि मिश्रा ने बताया कि उनके पिता व भाई पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उनके पिता व भाई की जान बाल बच गई। उन्होंने बताया कि दबंग महीनों से उनके परिजनों की जान लेने पर आमादा है। 12 जून की रात्रि उन्होंने 8 से 10 की संख्या में उनके पिता पर जानलेवा हमला किया। बीच बचाव के लिए गए भाई को भी बुरी तरह मारा पीटा। महिलाओं के साथ गाली गलौज व अभद्र इशारे किए। उन्होंने प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। मामला यही है कि हमारे यहाँ हम सब लोग बाहर रहने वाले हैं। हमारा भाई जो है प्रोग्राम करता है, ये भाई भी प्रोग्राम करता है, हम भी। हम लोग 2-4 दिन के लिए आए। 1 महीने से अजय मिश्रा और अजय मिश्रा का पूरा परिवार, दीपक मिश्रा, इनका पूरा खानदान 1 महीने से ताड़ में है, हमारे पिता को मारने के लिए, हमारे भाई को मारने के लिए। और ये लोग तब ताड़ में होते हैं जब हमारे घर पे कोई मौजूद नहीं होता है। हमारा भाई सुबह चला गया प्रोग्राम में, हमारे चाचा चले गए प्रोग्राम में, हमारे घर का एक और अंकल हैं हमारे, वो चले गए विद्यालय में पढ़ाने के लिए, वो 1 सप्ताह बाद आते हैं। जब इन लोगों को हर चीज़ की जानकारी होती है तो इन लोगों ने एक प्लान के मुताबिक कि कैसे मारा जाए, इन लोगों ने, जब मेरे पापा गए वहाँ, ठाकुरबाड़ी मंदिर है हमारे गांव का, उस ठाकुरबाड़ी मंदिर वो पूरे गांव का है। वहाँ मेरे पापा गए, लाइट जाने के बाद नहाने गए, नहा करके रास्ते में आ रहे थे, धड़ाधड़ इन लोगों ने, इनका पूरा खानदान 8-10 लोग मिल करके ये इन लोगों ने मारा। और जब मारने के बाद आवाज़ सुना, मेरा भाई भी वहीं मौजूद था। ये 12 तारीख की घटना है। मेरा भाई मारा, मेरे भाई को इस तरीके से पत्थर पे उठा करके उन लोगों ने पटका, इतने बुरी तरीके से। 4 दिन से मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। मैं एप्लीकेशन लेके दूसरे दिन वहाँ पे पहुँची थी, 3 घंटे तक वहाँ थी। SO साहब बाहर नहीं निकले। मैं 4 दिन से इसी तरह दौड़ रही हूँ मीडिया के सामने, हर चीज़ के सामने, मैं हर जगह अपना एप्लीकेशन जमा कर रही हूँ। उसके बाद से इन लोगों ने मारा। मारने के बाद हम लोग जब चिल्लाने की आवाज़ सुने, लड़ाई की झगड़ा का, जब हम लोग दौड़े तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने हम लोगों को भी मारा, हमारी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी, हमें भी थप्पड़ मारा, ढकेला, गंदे इशारे कर रहे थे ये लोग। ये इनका पूरा खानदान अजय मिश्रा का। क्या हुआ, आपका FIR दर्ज नहीं हो रहा है? जी नहीं, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए जी मैं 4 दिनों से इसी तरह भटक रही हूँ सर। क्या सोशल मीडिया DM? हाँ, तो अभी मैंने ये एप्लीकेशन अपना जमा किया है। अभी वहाँ से ये, हाँ, जिलाधिकारी को जमा किया है मैंने, SP साहब को जमा किया है। अब इसके बाद हो सकता है कार्रवाई मेरी आगे बढ़े, नहीं तो अभी तक मेरी कोई। मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को, इनके पूरे खानदान को अकेला इंसान पा करके, जबकि मेरे पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, उस समय इन लोगों ने वार किया, तो इन लोगों को सजा हो, इनके पूरे खानदान को सजा हो। इन लोगों ने 8-10 इंसान मिल करके एक भाई को, एक हमारे पिता को मारे हैं जब हमारे घर में कोई नहीं था। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC,
1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।